एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कैसे लेजर बनाते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कंपनी बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं और हमें अल्ट के साथ की बटन को प्रेस करना है और क्रिएट के ऑप्शन पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ, सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंड एंटर कर देता हूँ। एड्रेस में मैं थाना लाइन बाजार लिख देता हूँ और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ और मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जीएसटी को नो रखना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। हमारी कंपनी आप देखते हैं कि सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से बन गई है। अब आइए इसमें हम लेजर बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं उसके अकॉर्डिंग हमें लेजर बनाने हैं। तो ये हमारा सवाल रहा। तो ये हमारा कुछ सवाल है, जैसे कि इसमें पहला सवाल है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आइए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पे एंटर करना है। यहाँ पे हमें लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, जैसा कि हम अल्टर में आके देख सकते हैं तो दो लेजर हमारा पहले से बना रहता है। एक हमारा कैश का, दूसरा हमारा कैपिटल सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें कैश का नहीं बनाना है, केवल कैपिटल का बनाना है। हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो कैपिटल का जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर तो बना ही है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा हमारा कह रहा है पेड इनटू बैंक। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारा कैश का बना ही है, तो हमें बैंक का बनाना है। तो हम आ जाते हैं टैली पे और बैंक का हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक का बनाएंगे। बैंक का किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में, और एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पे सब कुछ वैसे बस एक्सेप्ट कर लेंगे। देखते हैं तीसरी जनरल एंट्री। तीसरी जनरल एंट्री में हमारा क्या रहा है? बॉट गुड्स फ्रॉम एम एस सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि मैंने सामान खरीदा है मिस्टर सिंह से, वो भी उधार में। तो मिस्टर सिंह हमारे यहाँ पे क्रेडिटर हो जाएंगे और परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एम एस सिंह अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो मैं सबसे पहले परचेस का लेजर बना देता हूँ। परचेस का जाएगा हमारा परचेस अकाउंट में, और मैं और एम एस सिंह ये हमारे हैं क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उनसे सामान खरीदा है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए आगे की एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है परचेस फर्नीचर। मैंने फर्नीचर खरीदा है, वो भी कैश में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। फर्नीचर हम अपने पर्सनल यूज के लिए, इसलिए हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर। बाकी कैश का तो बना ही है पहले से। आते हम आगे की एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है परचेस एडिंग मशीन। तो सेम उसी प्रकार होगा। एडिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारा कैश का बना है, एडिंग मशीन का बना लेते हैं। एडिंग मशीन हमारा किस में जाएगा? फिक्स एसेट्स में ये भी जाएगा, क्योंकि हम अपने पर्सनल यूज के लिए।
अब आइए आगे की एंट्री देखते हैं। परचेस टाइपराइटर, सेम इस तरीके से ये भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम टाइपराइटर को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइपराइटर बनाएंगे, ये भी हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेस का हमने बनाया, और याद रखें एक बार जो एंट्री इसमें हो जाती है फिर दोबारा उस नाम से नहीं शो करेगा। जैसे अभी मैंने परचेस का बनाया और मैं अगेन करके आपको दिखाता हूँ, तो बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो परचेस का भी नहीं बनाना है। आते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे दिया है पेड फॉर पोस्टेज, यानी कि हमने पोस्टेज के लिए पैसा पे किया। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश का पहले से बना रहता है, हमें पोस्टेज का बनाना है। तो यहाँ पे हम पोस्टेज का बना लेंगे, और पोस्टेज हमारा जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आगे की एंट्री हम देखते हैं, और यहाँ पे हमारा कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने सामान बेचा है, वो भी कैश में, यानी कि कैश हमारा डेबिट हो रहा है और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो कैश का ऑलरेडी बना है, तो मैं सेल का बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सेल का। सेल का जाएगा सेल्स अकाउंट में, और हम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही आगे की एंट्री को देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एम एस शारदा एंड कंपनी, हमने सामान बेचा है, वो भी अमेजन शारदा कंपनी को। तो आइए हम देखते हैं। सेल का हमने बना लिया, एम एस शारदा एंड कंपनी सामान पा रहे हैं, तो हमारे डेबिटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाऊंगा, तो एम एस शारदा एंड कंपनी का नहीं बनेगा। एम एस, एक मिनट हम सवाल को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। एम एस शारदा है, तो शारदा का हमें बनाना होगा, वो हमारे सिंक है। एम एस शारदा, एम एस शारदा सामान पा रहे हैं, तो ये हमारे सन्ड्री डेबिटर हो जाएंगे, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए आगे की एंट्री को देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पेड टू एम एस सिंस एंड कंपनी, मैंने पैसा पे किया एम एस सिंस एंड कंपनी को। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिटर। कैश अकाउंट एम एस सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जैसा कि देखिए हम एम एस सिंह का बनाते हैं लेजर, तो ये नहीं बताते रहे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें इसका नहीं बनाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हमारा कह रहा है डिस्काउंट अलाउ बाई देम एंड 560 रुपये, तो ये सवाल उसी में था फिलहाल, और इसको हम भी हटा देते हैं। इसको अब हम इसको देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू एम एस राय एंड कंपनी, हमने सामान बेचा है एम एस एंड राय कंपनी को। तो एम एस राय हमारे सन्डी डेटर है, और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट है। तो सेल का तो पहले ही से बना है, एम एस एंड राय कंपनी का बना लेंगे। यहाँ पे हम एम एस राय एंड कंपनी का बना लेते हैं, जो कि हमारे क्या है, सन्डी डेटर, क्योंकि ये सामान पा रहे हैं। हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। कह रहा रिसीव चेक फ्रॉम एम एस शारदा एंड कंपनी, एम एस शारदा से हमें चेक रिसीव हो रहा है, यानी कि पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एम एस शारदा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बैंक। देखिए बैंक ऑलरेडी बना है, तो हम एम एस शारदा का बनाते हैं, जो कि वो भी ऑलरेडी है, तो हमें इन दोनों को नहीं बनाना है। आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है पेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो वो कैश अकाउंट को तो बना है, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा कि मैंने बताया ये हमारे एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेड सैलरी, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो हम यहाँ पे करेंगे सैलरी का। तो सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कैश का बना ही है। आगे का देख लेते हैं। पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया है, वो भी चेक के थ्रू। तो यानी कि हमारा जो पैसा है चेक के थ्रू जा रहा है, हमारे बैंक से क्रेडिट हो रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जैसा कि हम बैंक का ऑलरेडी बना है, तो हम रेंट का बना लेते हैं।
रेंट, और रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हमने पे किया है, तो रेंट को